बैक टू टुडेज न्यू सेशन ऑफ फन मैथ्स फॉर क्लास 9। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सेशन में बढ़ने के सेशन को आगे बढ़ाते हुए टाइम फॉर रिडल। तो बच्चों ये था आज का रिडल और आंसर मी द आंसर ऑफ द रिडल इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद अ क्विक रिकैप। टाइम फॉर द रिकैप। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा? हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा है। हमने डिस्कशन किया है होल नंबर्स। हमने और भी डिस्कशन किया है रैशनल नंबर्स, ठीक है। और हमने डिस्कशन किया इरेशनल नंबर्स के बारे में। और कुछ बच गया? यस, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने इन सारे नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया है पहले। तो कल तो हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने डिस्कशन किया था हाउ टू रिप्रेजेंट, सेकेंड, हाँ, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर, मतलब √2 हो या √3 हो या √5 हो, और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हमने कल देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे एक और नंबर को डिस्कशन करेंगे, डेसिमल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, डेसिमल्स। ओके, डेसिमल को समझने से पहले चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है। लेट्स इमेजिन अबाउट ए सीन। या आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। मान लो आप यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स, ठीक है। आप लगभग 1 आवर तक प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स, कंटिन्यूस विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। 1 आवर के बाद आप एक जगह पे अपने सोल्यूशन निकाल लिया, फाइनल सोल्यूशन आपको मिल गया एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द सोल्यूशन, सो यू केप्ट अ फुल स्टॉप देयर एंड बस एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए आपने पेन को साइड में रखा। इतने में आपने देखा कि आपके जो भाई या बहन, जो भी आपके सिस्टर या ब्रदर हैं, वो आपके साइड में बैठ के एक चॉकलेट खा रहे हैं। आपका नज़र उस पर गया तो आपको जो चॉकलेट का अपीयरेंस आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। सो यू आस्क्ड, फ्रॉम वेयर डिड यू ब्रिंग दिस चॉकलेट टू योर सिस्टर? She said, she or he said that I bought from this shop, the name of the shop, particular shop. And in return, you asked that, how much did you spend on this? आपने कितना, मतलब अपने ब्रदर या सिस्टर को पूछा कि कितना पैसा आपने खर्च किया इस चॉकलेट पे, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि मैंने उतना पैसा ही इस पे खर्च किया, ठीक है, मैंने
अराउंड 2/4 3/4 रुपीज़ खर्च किया, जितना आपके पास है उसका 3/4 मैंने खर्च किया। उसने आपको एक रिडल दे दिया सॉल्व करने को, एक पहेली दे दी, तरह से एक पहेली दे दी। रिडल मतलब वही पहेली है, ठीक है। तो उन्होंने, आपके सिस्टर या ब्रदर ने आपको पहेली दे दी कि मैंने 3/4 मुझे ये चॉकलेट का प्राइस 3/4 पड़ा, जितना अमाउंट आपके पास है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, उसका 3/4 चॉकलेट का प्राइस है। तो आपने सोचा कि चलो कैलकुलेट करते हैं, और फिर मैं भी लाऊंगा इस तरह का चॉकलेट, मैं भी लाऊंगा या लाऊंगी इस तरह का चॉकलेट, ठीक है। तो आपकी सिस्टर ने कहा कि उस शॉप में तो ये लास्ट प्रोडक्ट था, लेकिन उसके बगल वाले शॉप में मैंने इस तरह का ही सिमिलर प्रोडक्ट देखा है, तो आप वहाँ से ले आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट नहीं था तो आई कुडंट ब्रिंग। तो आपने सोचा कि चलो कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास, आपने जब आपका वॉलेट देखा, ठीक है, यू हैव इन टोटल 97 रुपीज़, चिल्लर विल्लर सब मिला के आपके पास 97 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसका 3/4 पड़ेगा आपका वो चॉकलेट जो आपको लाना है। इसका 3/4 मतलब इंटू करना है 3/4, क्या होगा 3 7 ज़ा 21, ओके, 2 एंड 3 9 ज़ा 27 28 29 291/4, ठीक है। ये तो आपको मिल गया 291/4। अब जब मल्टीप्लाई किया आपको एक आंसर मिल गया 291/4। अब ये जो 291/4 ये रुपीस, कितना रुपीस है, कैसे जानोगे कितना रुपीस है? ये जो बाई है इसका मतलब क्या समझते हो? बाई का मतलब डिवाइड होता है, सो डिवाइड कर लो ना, 4 को 291 से डिवाइड कर लो, 291 को 4 से डिवाइड कर लो, 291 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 7 ज़ा 28, ठीक है, 11, फिर ये क्या हो जाएगा 2 ज़ा 08, फिर से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, तो ऐसे 2 फिर से 8, तो ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा। देखो ये ऐसे कंटिन्यू होते जा रहा है, देयर इज़ नो एंड हियर। मतलब रिमाइंडर में जो है ना वो आपका, सॉरी 3 आएगा ना, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.275, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा ऐसा कुछ। तो बच्चों, before discussing about what decimal actually means, let's imagine of a situation, ठीक है। एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। सिचुएशन क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप लगभग 1 आवर से मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सिचुएशन है आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और 1 आवर से आप कंटिन्यूस मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आफ्टर 1 आवर यू थॉट टू टेक अ ब्रेक, आपने लिया 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो इस बीच जब आप ब्रेक लिए तो आपने देखा कि आपके जो ब्रदर सिबलिंग
आपके ब्रदर या सिस्टर कोई भी, ये एक चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, चॉकलेट। उस चॉकलेट का अपीयरेंस आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, सो यू थॉट टू आस्क कि कहाँ से लिए ये चॉकलेट, कहाँ से लिया। तो आपने पूछा अपने ब्रदर या सिस्टर को, सिबलिंग को, कि किससे लिया, किससे तो नहीं, कहाँ से लिया, ठीक है। तो उन्होंने आपको एड्रेस बता दिया, ठीक है, एड्रेस बता दिया। अब जब एड्रेस बता दिया तो आपको पूछना था प्राइस कितना है, ताकि आप उतना पैसे ले सको शॉप पे ख़रीदने के लिए उस चॉकलेट को। तो आपके ब्रदर और सिस्टर ने क्या किया कि अपना दिमाग के घोड़े को दौड़ाया और आपको आंसर बताया। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं बताया, आपको रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड करते हुए आपको एक पहेली दे दी, मतलब एक रिडल दे दिया आपको। रिडल में क्या था कि डियर ब्रदर और सिस्टर, द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट is equal to 3/4 of the amount you have in your wallet. ठीक है, तो 3/4 ऑफ अमाउंट यू हैव इन योर वॉलेट, ये बताया आपके ब्रदर या सिस्टर, जो भी आपके सिबलिंग हैं, उन्होंने बताया। तो आपने इस रिडल को डिकोड किया, ठीक है। डिकोड करते हुए आपने मैथमेटिकली आपको ये एक्सप्रेशन मिला कि आपके पास कितना अमाउंट था। सबसे पहले आपने वो देखा, आपके पास इन टोटल 97 रुपीज़ थे, ठीक है, 97 रुपीज़ थे। तो आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रिडल आपने मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 3/4 ऑफ अमाउंट, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इंटू 3/4 किया। तो आपके पास क्या मिला आंसर में, रिजल्ट में, दिस इज ऑल इक्वल टू 291/4, ठीक है। तो आपको एक फिगर मिला, एक रैशनल नंबर मिला, ठीक है। इन रिटर्न, तो रैशनल नंबर, ये जो हमारे जो रुपीज़, जो अमाउंट हम डिस्कस करते हैं, क्या हम वो अमाउंट, जो नोट्स हमें, मतलब जो रुपीज़ हमें मिलते हैं या जो कॉइन्स हमें मिलते हैं, वो कौन से नंबर के कौन से फॉर्म में मिलता है। इंटीजर नहीं तो बोलूँगी होल नंबर्स के फॉर्म पे मिलता है। लेकिन आपका आंसर में क्या मिला, जो रिजल्ट आपने जो डिकोड किया रिडल को, पहेली को जो सॉल्व किया, आपको आंसर मिला है रैशनल नंबर पे। अब आपको क्या करना है, उसको होल नंबर पे लाना है। तो आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तब क्या हुआ, ये जो बाई, सबसे पहले आपने, ये जो बाई है, बाई का मतलब डिवाइड होता है। तो आपने क्या किया, 291 को 4 से डिवाइड किया, 291 को 4 से डिवाइड किया। 7 × 28, ठीक है। 11 मतलब 2, 8, 11 - 8 इज 3, ओके। अब देखो 3 यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक ज़ीरो ऐड करके इसको नीचे लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें वो एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए जिसमें कि आप खरीद सकते हो वो चॉकलेट।
अगर रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तभी हमको क्वेश्चन एक एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हमें जो अमाउंट मिलेगा तब भी वो एग्जैक्ट मिलेगा जब पूरा जो नंबर है वो पूरा डिवाइड हो सकेगा 4 से। तो डिवाइड करने के लिए पूरे को डिवाइड, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर को 0 लाने के लिए क्या होता है कि हम एक 0 ऐड करते हैं और एक पॉइंट लगाते हैं। जैसे 0 ऐड किया, एक यहाँ पे 0 ऐड होगा और साइमल्टेनियसली पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 0 30, फिर 7 जा 28, ठीक है। फिर से 2 रह गया, फिर एक 0 ले आओ, ठीक है। अब एक पॉइंट लग गया, यहाँ पे एक और पॉइंट नहीं लगेगा, ये कंटिन्यू होगा, ठीक है, और पॉइंट नहीं लगेगा। 5 जा 20, अब देखो आ गया 0, मतलब एग्जैक्ट नंबर हमें मिल गया। एग्जैक्ट अमाउंट हमें क्या मिला? 72.75, 72.75, ये हुआ एग्जैक्ट। तो जो प्राइस था, जो कॉस्ट था चॉकलेट का, कितना आया? कॉस्ट ऑफ चॉकलेट इज 72.75 रुपीज़, कितना आया? अच्छा, ये जो हमने किया, ये क्यों किया, क्या किया? ये जो पॉइंट डाला, ये क्या है? ये जो हमने प्रोसेस किया, ये टू ब्रिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, टू ब्रिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। आपको जब कोई भी रैशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 3/4 हो, 2/3 हो, 6/7 हो, जो भी हो, तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देने के बाद जो भी आपको रिजल्ट, रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तब आपको रिजल्ट एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट डाला है, यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट डाला, ठीक है, ये इस पॉइंट को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। कहाँ लिखूँ? हाँ, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। और ये जो पूरा नंबर होता है ना, ये पूरा नंबर, इस नंबर को बोलते हैं, कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, डेसिमल नंबर, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, और जो नंबर है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। जब एक नंबर इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप क्या कर रहे हो? उस नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके। अच्छा, अब डेसिमल नंबर को रीड आउट कैसे करते हैं? जैसे रैशनल नंबर को हम p/q, मतलब एक बाई रहता है, ठीक है। होल नंबर्स तो वैसे ही काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं है। और इरेशनल नंबर्स को जो भी रूट में रहते हैं तो √2 √3 ऐसे। तो डेसिमल नंबर्स का रीडिंग कैसे होता है, रीड आउट कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो 72.75 है, ठीक है, 72.75। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो होगा वो थाउजेंड्स, टेंस, हंड्रेड्स, टेंस में हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। जो राइट में होगा, जो डेसिमल पॉइंट के राइट में होता है ना, उसको हम सिंपल नंबर्स में डिवाइड में रीड आउट करें। सिंपल नंबर, सिर्फ नंबर से रीड आउट करेंगे। 75 नहीं बोलेंगे, 75 बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसका रीडिंग कैसा होगा? 72.75, ठीक है। वैसे ही 12.78, 13.1, ठीक है, 13.10, ऐसे। तो ऐसे होता है इसका रीडिंग, ठीक है। जो लेफ्ट में होता है उसको थाउजेंड्स, हंड्रेड्स
में हम रीड आउट करते हैं। जो राइट में होता है, डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी नंबर्स होते हैं उसको सिंपल नंबर्स में ही हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया डेसिमल मतलब रीडिंग। एक और चीज़ क्या है, जब आप होल नंबर्स लिखते हो 100 है, ठीक है, 100 में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब होल नंबर्स आप लिखते हो तो जो जीरो राइट में, मतलब नंबर जो होता है, जो जब भी जीरो राइट में लगता है, कोई भी नंबर के राइट में लगता है, तब उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, होल नंबर या नेचुरल नंबर्स में जब भी जीरो राइट में होता है तो उसका एक वैल्यू होता है, जीरो का एक वैल्यू होता है, लाइक 1000, 100, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, मतलब जीरो का वैल्यू हो रहा है, आ रहा है। लेकिन डेसिमल में क्या होता है, जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद राइट में आता है, ठीक है, राइट में नंबर के बाद राइट में आता है, मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड इसे समझाते हैं। ऐसा होगा 79.250, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर है 79, जिसको 25 यहाँ पे ज़ीरो, राइट में ज़ीरो है, ठीक है। तो जब राइट में ज़ीरो होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, नो वैल्यू, ठीक है। अगर राइट में डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो जो भी आपके नंबर्स हैं उसके बाद अगर फिगर्स हैं, फिगर्स के बाद अगर ज़ीरो लगता है तब उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे इज इक्वल टू, जैसे होल नंबर्स में नंबर से पहले, सबसे पहले 01 या 02, क्या 001 मतलब 1 ही है, मतलब ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, लेकिन इसको 1 के बाद लिखेंगे तो इसका वैल्यू 10 को जा रहा है, समझ रहे हो। 01 से पहले अगर 0 लगाते हैं होल नंबर्स में तो 0 का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, लेकिन उसके राइट में लगाएंगे 1 के तो उसका वैल्यू 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, राइट। सेम ही है, जब अगर अब मतलब ये जो राइट में जब डेसिमल में क्या होता है कि पॉइंट के बाद, नंबर्स के बाद अगर राइट में लगाते हो तो उसका वैल्यू वही होता है जब होल नंबर्स में आप लेफ्ट में लगाते हो 0, मतलब उल्टा हो जाता है, ये जो रूल है ये उल्टा हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है डेसिमल में। अच्छा, अब पूछोगे कि अगर लेफ्ट में लगेगा तो क्या उसका वैल्यू रहेगा, डेफिनेटली वैल्यू रहेगा। जो यस, डेफिनेटली वैल्यू रहेगा, 79.025 इसका वैल्यू है, डेफिनेटली इसका वैल्यू है। होल नंबर्स में अगर लेफ्ट में 0 लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल नंबर्स में अगर राइट में 0 लगाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। होल नंबर्स में अगर राइट में 0 लगाओगे तब वैल्यू आ रहा है उसका, लेकिन जब लेफ्ट में 0 लगाओगे तब कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो वैल्यू। सर तब वैल्यू आएगा, सॉरी कंफ्यूज हो गई, तब वैल्यू आएगा जब लेफ्ट में 0 लगाओगे, राइट में 0 लगाओगे तो कोई नहीं वैल्यू आएगा। क्लियर। तो ये था आपका डेसिमल का इंट्रो। तो हम कैसे, अच्छा और भी चीज़ें जो डेसिमल के बारे में हमें सीखना है, और क्या क्या चीज़ें हैं देखो। अभी हमने क्या डिवाइड किया, 4 को 291 से डिवाइड किया तो हमें एक आंसर आया 78.75 हमें आया था आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 आफ्टर कुछ, मतलब कैसे हुआ था ये देखो, 4 291, ठीक है, 7 ज़ा 28, 1 1 8 ज़ा 2 ज़ा 72 रे 72, ठीक है, 72 हुआ था तो 1 मतलब 08, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है, पॉइंट लग गया 0, ठीक है,
तो ये 28 हो गया, 7 ज़ा, तो यहाँ पे 2, फिर 0 लग गया एक, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका रिमाइंडर में 0 आ रहा है, ठीक है। एक और हम नंबर लेंगे, मान लो 2/3। अब 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, 0 ज़ा 0, छोटा है ना, 2 आ जाएगा। अब 0 एक लगाओ, यहाँ पे पॉइंट दे दो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट। इसको नीचे लाओ, 20, 6 ज़ा 18, ठीक है। फिर 20, 0 एक और, ठीक है। फिर से 6 ज़ा 18, फिर से 2, फिर से एक और 0, ठीक है, 20, फिर से 18, 6, ठीक है, फिर से 2 आ रहा है। मतलब जितना ये करते जाओगे उतना आपका 2 2 2 2 रिमाइंडर रहेगा। यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ 0 इन द रिमाइंडर हियर, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑलवेज आपको 20 मतलब 0 एक ऐड करना पड़ेगा, तो वो 20 हो जाएगा। और ऑलवेज 3 6 ज़ा is 18, 20 is not divisible by 3 at any cost। मतलब ये ऐसे बस चलता रहेगा, 6 6 6 6 6 चलता रहेगा, इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट ये चलता रहेगा। तो ये एक टाइप का हो गया, ठीक है। एक और तरह का देखते हैं, ठीक है, डिवीजन। एक सेकेंड, एक और देखते हैं, 1/7, 7 1, ठीक है। 0 ज़ा 0, 10, फिर 1 ज़ा 7 3, फिर 0, ठीक है। तो 30 मतलब 4 ज़ा 28, फिर 2, फिर 0, ठीक है। तो 20 मतलब 3 ज़ा 21 होता है, मतलब 2 ज़ा 14, 6, फिर 0, ठीक है। अब क्या है, 56, 8 ज़ा 56, 4, फिर 0 एक लाओ, 4 मतलब 40 मतलब 35, 5 ज़ा 35, फिर 5 5, फिर 0, ठीक है। फिर एक और 0 लग गया, 49, 7 ज़ा, फिर 1। मैंने ऐसा डॉट डॉट क्यों दिया, क्योंकि ये फिर रिपीट होने वाला है। 1, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर से 1, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, मतलब ऐसे ये रिपीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में रिमाइंडर रिपीट होते रहेगा। और क्वेश्चन 0.142857, 14285, 14285, मतलब ये ऐसे रिपीट होते जाएगा। 3 तरह का हमने देखा, एक कुछ हद तक जाके फिर 0, दूसरा इन्फाइनाइटली बस, मतलब 6 मतलब एक ही नंबर बस बार 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 बार। तीसरा कुछ नंबर हद तक जाता है, फिर उसके बाद वो रिपीट होता है। कुछ नंबर जाता है, फिर वही नंबर फिर रिपीट होता है, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स में रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सीधा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नंबर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से डेसिमल कौन लिखेगा? ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल जहाँ पे जीरो आता है रिमाइंडर, और जहाँ पे बस एक ही नंबर बार बार पूरा इन्फाइनाइटली तक रिपीट होते जाता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलेंगे? ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसका एक पैटर्न है, कुछ हद तक जाता है फिर वही रिपीट होता है, फिर वही रिपीट होता है, फिर वही रिपीट होता है, मतलब एक पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, रिमाइंडर्स 1 3 2 6 4 5, 1 2 3 6 1 3 2 6 4 5, ये रिपीट हो, मतलब एक पैटर्न रिपीट। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रीअकर हो रहा है, सेम रिमाइंडर्स फिर से रीअकर हो रहा है, सेम क्वेश्चन फिर से रीअकर हो रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तीन तरह का डेसिमल हमने देखा, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है, ओके, तो ये हो गया तीन तरह का। अच्छा, अब बताओ कि जो डेसिमल आपको मिला, ठीक है, रैशनल नंबर से आपने डेसिमल पॉइंट्स में अपने कन्वर्ट किया, तो ये डेसिमल पॉइंट्स हम बोल सकते हैं कि दीज डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, दीज डेसिमल्स आर ऑल्सो कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि रैशनल नंबर से ही तो हमें मिला है ये, तो इसको फिर से हम रैशनल नंबर तो ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। अब होल नंबर को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाई वन लगा के, राइट? अब फिर से उसको होल नंबर पे तो आराम से वन, बिना वन को मत लिखो, बाई वन मत लिखो, सिंपल न्यूमरेटर ही लिखो, होल नंबर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक बार देखते हैं। लेट्स सी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। रूट ओवर टू, एक बार कैलकुलेटर से रूट ओवर टू का डेसिमल एक्सपेंशन वैल्यू निकालो। जब वैल्यू निकालोगे तो आपको डेसिमल में उसका वैल्यू मिलेगा, क्योंकि रूट टू का वैल्यू नहीं है, मतलब रूट नहीं है, एग्जैक्ट रूट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? एक सेकेंड, रूट टू का वैल्यू है 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो आफ्टर डेसिमल जो फिगर्स हैं वो ना ही रिपीट हो रहे, नाइदर रिपीटिंग, ठीक है, नाइदर रिपीटिंग नॉर रिकरिंग। मतलब ये क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा रिपीटिंग तो मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं, नहीं तो टर्मिनेटिंग रिअकरिंग होते हैं, ठीक है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग होते हैं। समझ में? टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक सेकेंड, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ रे। हमने क्या देखा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ओके, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.666666, 0.33333333, ठीक है। 1/3 का वैल्यू क्या है? 1.333, सॉरी 0.33333 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 0.333 आएगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होते हैं रैशनल नंबर, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो अदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ठीक है। तीन तरह का, तीन हो सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहे होंगे ना ही रीअकर हो रहे होंगे, मतलब डिफरेंट आपको रिमाइंडर्स, डिफरेंट रिमाइंडर्स आपको मिलते जा रहे होंगे, लेकिन जीरो नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट जीरो आपको रिमाइंडर्स डिफरेंट मिलते ही जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक नंबर के बारे में सुना है? पाई, एक नंबर है पाई, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का डेसिमल है, ओके। पाई का वैल्यू हम जनरली क्या लिखते हैं? आइदर 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं, ठीक है। ये पाई जो है ना, ये थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, ये बहुत मतलब ये छोटू सा, छोटू नहीं बोल सकते, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। मतलब ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। ये जो छोटा पैक बड़ा धमाका है, ये किसने डिस्कवर किया था? आर्यभट्ट ने, ठीक है। आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, ओके। आर्यभट्ट से पहले हमारे एक और बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन हैं, आर्किमिड्स, जिन्होंने कंप्यूट किया था फिगर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन ऑफ पाई। आर्किमिड्स से सबसे पहले कंप्यूट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया? आर्यभट्ट ने पाई का एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला टू बी 3.14 इन डेसिमल में अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू निकाला 3.14। अच्छा, आर्यभट्ट ने क्या बोला था? आर्यभट्ट ने बोला था कि ये जो पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 कुछ, एक सेकेंड, एक बार, तो आर्किमिड्स ने कंप्यूट किया था 3.140845 से लेके 3.142857 के बीच पाई का वैल्यू आता है। इन दोनों डेसिमल नंबर्स के बीच पाई का वैल्यू आता है। आर्किमिड्स ने ये कंप्यूट किया। उसके बाद आर्यभट्ट ने इस कंप्यूटेशन को थोड़ी और प्रिसाइज कर लिया। थोड़ा और प्रिसाइज करके हमें ये बताया कि पाई कैन बी
कंप्यूटेड टू 3.14। ठीक है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए, कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ हाई स्पीड कैलकुलेटर्स यूज़ करके और कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करके आर्यभट्ट ने ये निकाला कि पाई कैन बी कंप्यूटेड टू 3.14। और आर्किमिडीज ने क्या बताया कि पाई लाइज बिटवीन 3.140845 से लेके 3.142857। ठीक है, ये पाई कहाँ पे यूज़ होता है? पाई यूज़ होता है जब भी आपको किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो या एरिया हो निकालना पड़े, तब पाई का आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। ठीक है, मतलब पाई कुछ भी, पाई कहाँ पे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा? जब भी एक आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्कल हो, आर्क हो। आर्क क्या है? आर्क सर्कल का ही पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा है आर्क सर्कल की बाउंड्रियाँ। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, आर्क सर्कल इन सब के बारे में है हमारा, ठीक है, टॉपिक उसका वो अलग है। सो दिस इज व्हाट अबाउट। अच्छा, ये तो मैं बोलना भूल गई कि पाई इज रैशनल या इरेशनल। ये आप एक बार खुद रिसर्च करो कि इज पाई अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैं इसके बारे में कल बताऊंगी आपको। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। हाँ, रिडल तो मैं भूल गई। कल का रिडल का क्वेश्चन क्या था? कल के रिडल का क्वेश्चन था दैट आई एम टेकन आउट फ्रॉम अ माइंड, कुछ इस तरह का था ना। आई एम टेकन आउट फ्रॉम अ माइंड एंड put into a wooden box but never taken out, yet everyone uses me। ठीक है, सब यूज़ करते हैं लेकिन मुझे कोई निकालता नहीं है उस वुडन बॉक्स में। मैं एक माइंड से निकला हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? किसी ने गेस किया? अभी तो फिलहाल मेरे पास उसको वो दिखाने के लिए है नहीं। मैं पेंसिल है, पेंसिल का जो लिड होता है वो किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। ग्रेफाइट किससे आता है? माइंड से आता है। किसके वो जो ग्रेफाइट है पेंसिल के लिड को हम किसके, मतलब जो पेंसिल है उसका आउटर पार्ट क्या है? वुडन का होता है कि नहीं? वुडन का होता है। सब लोग यूज, बच्चे से लेके बूढ़े तक यूज़ करते हैं, लेकिन उसको अंदर से कोई नहीं निकालता है पेंसिल। ठीक है, सो हियर आई एंड अप दिस सेशन एंड थैंक यू बच्चों फॉर सपोर्टिंग मी और thank you for watching this video and yeah, do like, share and subscribe Fun Maths and help us grow. Okay, thank you, bye bye.